साथियों नमस्कार। बहुत लोगों का मैसेज भी आया था और कॉल भी आया था और बोल रहे थे कि सर एक वीडियो बनाइए और वीडियो में यानी कि सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग कैसे पूरी तरीके से ओपन करें और कैसे समझे। तो मैं कोशिश करूँगा साथियों कि अच्छी तरीके से समझाने का, क्योंकि मैं तो उतना बड़ा लीडर नहीं हूँ। जो बड़े बड़े दिग्गज लीडर जो वीडियो बनाते हैं उतना तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन ट्राई ज़रूर कर सकता हूँ साथियों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, ये ओपन कर लेते। पहले सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन करेंगे साथियों। ब्राउज़र में ये मैं पूरा हिस्ट्री क्लियर ही कर देता हूँ। जो अब ये हम जानेंगे हिस्ट्री यहाँ से क्लियर होता है, यहाँ से। हाँ, यहाँ से हम टच करेंगे और यहाँ पर हम टच करेंगे तो पूरा हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। तो हम हिस्ट्री क्लियर कर देते हैं टोटल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है। हमें PVC मेटा डॉट, ये देखो ऊपर का चेंज हो गया। तो एक बार हम कट करेंगे, 2 बार तो आ जाएगा। .io यहाँ से शुरुआत करेंगे और नीचे में एक जैसे बाराखड़ी होता है, वो जो नीचे देखो एक नीला कलर का दूरबीन है। जैसे मैं ये स्टार्ट करता हूँ, यानी कि जो सिंबल का दिखाने का स्टार्ट करता हूँ, तो ये बाराखड़ी निकल जाती है, कीपैड निकल जाता है। तो मैं सर्च करता हूँ, सर्च का बटन राइट साइड में सबसे नीचे नीला वाला दूरबीन वाला बटन, यहाँ से हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये देखो ये हाईरिक्स का डिटेक्ट आया। ये ट्रस्ट वॉलेट का एक सिक्योरिटी पैटर्न है, वो बोलता है कि बराबर करो। तो हमें क्या करना है, हाँ हमें करना है ये वाला कंटिन्यू एनी वे पर टच करते हैं। उसके बाद हमें फटाक से क्या करना है, जल्दी से यहाँ पे टच कर देना है 3 डॉट पे, और EVM चेन जो इथेरियम होता है यहाँ पे, तो वहाँ उस जगह पर हमें क्लिक करना है। और हमें क्या चाहिए, हमारा PVC मेटा चल रहा है BNB स्मार्ट चेन के ऊपर, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद ये नवीन पोर्शन आया है, नवीन ये नया पूरा है, तो आप लोगों को समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। मैं सिंबल के ज़रिए से बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे टच करना है कनेक्ट वॉलेट। हाँ, यहाँ पे जैसे हम टच करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ऐसा दिखने लगेगा। कुछ देर लोडिंग भी हो सकती है। अगर आपका नेट का स्पीड अच्छा है तो जल्दी से ओपन होगा, अगर नेट का स्पीड सही नहीं है तो थोड़ा सा समय भी लग सकता है। तो साथियों यहाँ पे थोड़ा सा हमें समय लग रहा है। तो देखो साथियों, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। हमें क्या करना है, ये क्लोज कर देना है यहाँ पे टच करके, या फिर यहाँ पर भी टच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कर सकते हो या फिर यहाँ पे कर सकते हो, दोनों में से कोई एक पे टच करना है। और यहाँ पे आपका जो 6 आंकड़ों का जो पिन है यहाँ पे हमें डालना है। तो मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ क्योंकि 6 आंकड़ों का पिन हमारा कॉन्फिडेंशियल होता है, हम दिखाना नहीं चाहते। तो मैं अभी वीडियो थोड़ा सा स्टॉप करूँगा और बाद में प्ले करूँगा ओपन होने के बाद। तो यहाँ पे हमें 6 आंकड़ों का पिन डालना पड़ता है। तो साथियों मैं अभी वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। ये मैंने पिन डाल दिया है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ, सबमिट। हाँ, जैसे मैं सबमिट पे टच करता हूँ तो दूसरा इंटरफेस ओपन हो जाता है। हम धीरे धीरे आहिस्ता सीखेंगे। आप यह वीडियो ध्यान से देखो, सभी लोग ये वीडियो ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि PVC मेटा में अगर नॉलेज नहीं है तो आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। क्योंकि PVC मेटा शुरुआत में $1 का लॉन्च हुआ, $15 तक गया। अभी ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा, मार्केट है। क्योंकि बिटकॉइन भी 2000 समथिंग ऐसा कुछ है, आप गूगल में सर्च करो। $1 पे आया था, हज़ारों डॉलर बढ़ा था, $1 पर भी आया था, फिर से बढ़ा तो $60,000 $63,000 पर तक गया।
तो यह क्रिप्टो मार्केट है साथियों, ऊपर नीचे तो होता रहेगा और डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जिस राह पर चल रहे हैं उस राह पर बाकी के जो दिग्गज कॉइन है वो चलते हुए आगे निकल गए। हम उसी राह पर चल रहे हैं, क्योंकि कॉइन मार्केट कैप में है। कॉइन मार्केट कैप में आना बहुत ही बड़ी बात है। उसके साथ साथ हम डिफी वॉलेट में, बाइनांस में है। अभी जो टॉप 30 एक्सचेंज में से जो एक एक्सचेंज पे उस दिन लॉन्च हुआ वही है बीट समथिंग, कुछ तो भी नाम है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा। आप लोग, मैंने मैसेज भी डाल दिया था, आप लोग देखिएगा। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा साथियों। और यहाँ पे बहुत ही, अगर बड़ा इनकम अगर लेना चाहते हैं तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों को मौके मिले लेकिन लोगों ने उस मौके के फ़ायदे नहीं उठाए। हमने उठाया, $1 का लॉन्च हुआ, ले लिया। बहुत लोगों ने लिया। मेरे जो अपलाइन है उन्होंने लाखों रुपए का लिया, आज करोड़ रुपए का हो चुका है। मेरी उतनी औकात नहीं थी, मैं नहीं ले पाया, क्योंकि मैं मेरे यानी कि गुरु के जो बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ और सफल भी हूँ। थैंक यू, मेरे गुरुजी को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। उनका नाम है अतुल गौड़ सर। मुझे बहुत ही हर वक्त मुझे गाइडेंस करते हैं और ग्रेट है बहुत ही मेरे लिए। तो साथियों, कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली, अगर आपको नया सीड फंडिंग करना है, तो ऐड BUSD करना पड़ेगा, बाहर से BUSD लेना पड़ेगा। हाँ आप स्वैप भी कर सकते हो BUSD को, अगर ये स्वैप है तो PVC मेटा भी बन जाएगा, और स्टार्ट सीड फंडिंग भी कर सकते हो। तो हमें साथियों टच करना है जिनका सीड फंडिंग होके है, हमें यहाँ पे टच करना है सीड फंडिंग में, यहाँ पे। अब हम टच करेंगे। ये मेरा एक छोटा सा वॉलेट है साथियों, मेरे अपलाइन की और मेरे टीम के सहयोग से, यानी कि बहुत मुझे सपोर्ट, मेरे टीम का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। मेरे जो कोर टीम में जो 26-27 जो लोग हैं वो हर बात मेरी मानते हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। घमंड नहीं है, क्योंकि वो मेरे से कई गुना ज़्यादा पैसों से अमीर है, और उम्र से भी अमीर है, और नॉलेज से भी अमीर है। सब कुछ हर तरीके से वो मुझसे कई गुना आगे है। और मेरे जैसे एक छोटे से, एक लीडर तो नहीं कहूँगा, एक छोटे से, उनके सामने तो मैं लड़का ही हूँ, एक छोटे से लड़की को वो हमेशा बात मानते हैं, करते जा रहे हैं। आज मेरे टीम में कोई लोगों का इनकम मेरे से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये होता है, पॉसिबल है। तो साथियों देखिए, कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। अब हमें क्या करना है, अब आप स्टेकिंग पे टच कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पर भी टच कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टच करेंगे साथियों, यहाँ पे टच करेंगे और देखेंगे। देखिए 28 तारीख को हुआ, 29 तारीख को हुआ, 29, 30, 1, हाँ ऐसे मैंने सीड फंडिंग की है। अभी यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, देखिए $53 से किया, 58, 63, 58, 70, 140 मिले कितने, ये देखिए इतने मिले। हाँ इतने मिले, ये जो मैं तीर कर रहा हूँ, इतने टोटल डॉलर से क्या 442, 180 मिले, 180.24। हाँ टोटल 184 रिलीज़ हो चुका है। तो वो 50% मिला के 270 बनते, 270.36, 270 बनते टोटल, 270 टोटल बनता है। ये वाला जो है 270 बनता है टोटल। ये कट रहा है थोड़ा, ये 270, ये टोटल 184 तो रिलीज़ हो चुका है, यानी कि 100% रिलीज़ हो चुका है साथियों। 100% टोटल रिलीज़ हो चुका है। देखिए 31, यहाँ पे 33 रिलीज़ हुआ है, 33.65, 27, 29 रिलीज़ हुआ है, 29, यहाँ पे 31 रिलीज़ हुआ है, 57, यहाँ पे इसके 400 दिन भरने के, सॉरी भर गए, 61 हो गए, 22 के 23 रिलीज़ हो गए, और 11 के ये 5 रिलीज़ हो गए, क्योंकि इसको ये लेट किया था, 1 अप्रैल को किया था ये वाला। तो साथियों ये है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक ऑप्शन है BUSD से आपने कब और कितने बजे कौन से तारीख को सीड फंडिंग किया, ये वाला है। हाँ टोटल
और अभी हम इसको चेक करते हैं। हमने जो पर्लवाइन के हमारे अकाउंट थे, तो सभी के अकाउंट में 200% डीपी आ गया था। तो जिस दिन सीड फंडिंग हुआ उस दिन तकरीबन 6 महीना तक सिस्टम बोलता रहा कि आप सीड फंडिंग करो और डीपी को स्टेक करो, सीड फंडिंग करो, डीपी को स्टेक करो। लीडर भी बताते रहे, ये भी जिन्होंने किया उनको आज फ़ायदे में। आज आप देखिएगा कि क्या हो रहा है, क्या कमाल हो रहा है। ये 270 ही है, हाँ, लेकिन ऊपर तो 389 है। 270 ये डायरेक्टली नहीं दिखाते यहाँ पे जो है सिर्फ मुद्दल अमाउंट ही दिखाया जाता है। 50% अमाउंट नहीं दिखाया जाता। यहाँ पे शो करता है 180। अगर 180 होते तो यहाँ पे 180 शो करता। उसके बाद 90 मुझे जो मिले, 180 और आधा 90, यानी कि 150% मिला। 100% का सीड फंडिंग में से आप अगर सीड फंडिंग करते हो तो आपको 100% आता है, तो आपको 50% रिवार्ड भी मिलता था पहले। अभी तो $100 के ऊपर ही सीड फंडिंग करना होता है, तभी रिवार्ड मिलता है 50%, बाकी नहीं मिलता, 100 के नीचे नहीं मिलता। तो अब हम चेक करते हैं साथियों सीड वैल्यू पे टच करते हैं। सीड वैल्यू में देखिए हर 90 हर 8वें दिन यहाँ पे आप सुनिए, रुकिए, यहाँ पे देखिए 100 ये BUSD जा रहा है। ये डीपी का है साथियों, जो सीड वैल्यू में टोकन फार्मिंग में, वो भी दिखाऊंगा आपको, ये रिलीज़ होता है। देखिए ये रिलीज़ होता है। टोटल इसके बने 209 और 29 समथिंग रिलीज़ हुए। 209 बने टोटल, $2,321 के, यानी कि 2,321 यानी कि 2,30,000 2,32,000 समथिंग 2 लाख के 209.38 PVC मेटा बने। तो ये रिडीम, वहाँ से हमें रिडीम करना होता है और यहाँ पे वो आ जाता है। अब ये क्लोज करते हैं हम। अब स्टेकिंग रिवार्ड पे टच करते हैं साथियों। स्टेकिंग रिवार्ड में हम जब देखते हैं तो यहाँ पे देखिए हर इसमें स्टेकिंग में 2 ऑप्शन है और सीड वैल्यू, सीड फंडिंग, है ना, BUSD और सीड वैल्यू 2 ऑप्शन है। और यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने स्टेकिंग पे टच किया तो रिडीम का ऑप्शन आया और अवेलेबल का ऑप्शन आया। अभी हम रिडीम वाले ऑप्शन पे टच करते हैं। रिडीम वाले ऑप्शन पे जैसे ही टच करते हैं तो देखिए साथियों कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे रिलीज एट, यानी कि पर डे कितना रिलीज़ हो रहा है। देखिए ये तारीख, डेट एंड टाइम, हाँ, पूरा ये इतना हो रहा है रिलीज़। हाँ, ये टोटल 389 PVC मेटा में से, हाँ, 214 रिलीज़ हुआ है ना। ये आप देख सकते हो, हाँ, ये आप देख सकते हो 214, हाँ, ये टोटल ये हो गया पर डे रिलीज़। हाँ, अब हम बात करते हैं रिडीम। हमने कितना रिडीम किया, तो यहाँ पे हम टच करते हैं तो हमने ये जितना हमने रिडीम किया उतना हमें दिखाएगा ये। हाँ, देखो ये पूरा जितना हमने रिडीम किया था, ये 94 PVC मेटा मैंने विड्रॉ किए थे, यहाँ से बाहर निकाले थे। तो ये साथियों ये 94.2161 ये देखिए हमने विड्रॉ किया, ये वाला यहाँ पे शो कर रहा है। और अवेलेबल में 119 है। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं और अब चेक करते ये अवेलेबल के ऊपर टच करते हैं। जैसे हम अवेलेबल के ऊपर टच करेंगे तो यहाँ पे ये रिडीम का ऑप्शन आएगा। पर डे यहाँ पे 5 ही जाता है, 5 ही यहाँ से जाता है, तो वो जाता है टोकन फार्मिंग में। आप उसकी टोकन फार्मिंग कर सकते हो, आप उसका BUSD बना सकते हो, सीड फंडिंग में आएगा। ये पूरा मैं इस वीडियो में बताऊँगा। जैसे मैं मैक्स करता हूँ तो 5 ही आते हैं। हाँ, यहाँ से आगे मैक्सिमम भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है आगे, ऐसा सुनने को भी आ रहा था। अब हम चलते हैं साथियों टोकन फार्मिंग के ऊपर। आप इस टोकन फार्मिंग में भी टच कर सकते हो या फिर ऊपर में जो टोकन फार्मिंग है यहाँ पर भी टच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम टच करेंगे टोकन फार्मिंग के ऊपर। जैसे ही हम टोकन फार्मिंग के ऊपर टच करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, तो हमें कंटिन्यू एनीवे पे टच करना है। जैसे ही कंटिन्यू एनीवे पे टच करते हैं तो कभी कभी क्या होता है वर्किंग के कारण, क्योंकि सिस्टम के अंदर एक खुद का स्वैप, अभी जो स्वैप आया है वो पूरी तरीके से, क्योंकि वहाँ से बाहर भी निकलना चाहिए ना। तो जो PVC मेटा का जो BUSD हम स्वैप करते हैं वो टोकन फार्मिंग से स्वैप करते हैं, तो सीड फंडिंग में आता है
और सीड फंडिंग से स्वैप करते हो तो पीवीसी मेटा बन के फिर से टोकन फार्मिंग में जाता है। तो सीड फंडिंग से बाहर भी आना चाहिए, तो उसके लिए वर्क चल रहा है। और कुछ अर्ली बर्ड का भी पता चल रहा है, यानी कि इन्फॉर्मेशन आ रही है मीटिंग में। और कुछ और भी क्या क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन आगे आगे समझ में आएगा। तो साथियों जैसे ही ये पेज आता है तो एक बार क्या करना है, ये नीचे वाला जो बैक का मोबाइल का बैक का बटन होता है, किसी का इधर भी हो सकता है ना, किसी का इधर भी हो सकता है, किसी का यहाँ पे हो सकता है, किसी का यहाँ पे हो सकता है। तो एक बार बैक के बटन के ऊपर टच करो या फिर रीलोड करो, ऊपर रीलोड का भी बटन होता है, वहाँ पर भी टच कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। साथियों ये नॉलेज लेना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये नॉलेज अगर नहीं होगा तो बहुत पीछे रहोगे। हाँ, बहुत लोगों का टोकन फार्मिंग मैं अभी दिखाऊंगा, ये एक आईडी आपको दिखा रहा हूँ, एक अकाउंट दिखा रहा हूँ। ये बहुत लोगों का टोकन फार्मिंग आकर है, मेरे पास प्रूफ है, मैं यहाँ से भी पता लगा सकता हूँ कैसे, तो मैं आगे बताऊँगा। इसका नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है साथियों, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा वक्त ले सकता है। जैसे ही साथियों ये ओपन होता है फिर से हम टोकन फार्मिंग के ऊपर टच करेंगे। कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है, दोबारा नहीं होता। अभी हम चल रहे हैं साथियों activity.pvcmeta.io के ऊपर। हाँ, यहाँ पे एक्टिविटी, सभी की एक्टिविटी चेक हो रही है, क्योंकि अर्ली बर्ड ऑफर भी मिलने के चांसेस है मीटिंग में जो सुनने को मिल रहा है। ये पूरा एक्टिविटी चेक हो रहा है साथियों। यहाँ पर ओपन होने के लिए अगर हमारा नेट अच्छा है, यहाँ पे देखिए नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है साथियों, ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है नेट, तो यहाँ पर भी ओपन होने के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है। ये नेट का प्रॉब्लम है, लोग बोल रहे हैं कि ये सिस्टम स्लो है, नहीं। अगर आपका नेट अगर अच्छा चल रहा है ना साथियों, तो जल्दी से ओपन होता है ये, क्योंकि हमने भी देखा है कभी कभी नेट अगर अच्छा चले, अभी KBPS के ऊपर चल रहा है, KBS के ऊपर है ना, या अगर 100 के ऊपर KBPS चलता है तो बहुत ही, और MBPS अगर चलता है तो भी बहुत अच्छा चलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लग सकता है साथियों। तो साथियों देखिए ओपन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी यही मैसेज आया है, यहाँ पे टच करो या फिर यहाँ पे टच करो, क्लोज करो इस मैसेज को। ये मैसेज में देखिए बहुत कुछ सीखने लायक है, सिस्टम का नोटिफिकेशन ये वो सभी आता है, 1 ईयर सेलिब्रेशन, ये मैसेज चल रहा है। इसको क्लोज करते हैं अभी। और साथियों एक महत्वपूर्ण बात, जिनका सीड फंडिंग हुआ है ना, तो सभी अपने अपने वॉलेट में बाहर एक PVC मेटा लेकर ज़रूर रखें। एक PVC मेटा लेकर रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सीड फंडिंग का पेज ओपन करने के लिए एक PVC मेटा होना बहुत ज़रूरी है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारे सिस्टम के होल्डर्स भी बढ़ेंगे और हमारे सिस्टम की ताकत भी बढ़ेगी, क्योंकि हम सभी लोगों को एक साथ होकर काम करना है ना, चलना है। क्योंकि सिस्टम अगर हमारे साथ है तो हम भी सिस्टम के साथ हैं। तो साथियों यहाँ पे हम 6 डिजिट जो पिन है वो डालना होता है। तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, मैंने पिन डाल दिया साथियों। अब हम सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा आपके सामने। अभी 13 पॉइंट समथिंग PVC मेटा यहाँ पे अवेलेबल है। और सबसे पहले हम देखेंगे ये देखिए, आप यहाँ पर भी डायरेक्ट टच कर सकते हो। ऐड PVC मेटा, अगर टोकन फार्मिंग करनी है, बाहर PVC मेटा है तो ऐड PVC मेटा करके यहाँ पे ला सकते हो आप, या यहाँ पे वो दिखेगा। आने के बाद स्टार्ट फार्मिंग भी कर सकते हो, स्वैप PVC भी कर सकते हो। ये स्वैपिंग का जो ऑप्शन है, ये स्वैपिंग के ऑप्शन में तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो स्वैपिंग का जो ऑप्शन है, ये सिस्टम की तरफ से हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक तोहफा है। हम यहाँ से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं साथियों। कैसे? तो जैसे ही PVC मेटा का रेट अगर बड़ा है, भले ही PVC मेटा हमारे अंदर है, अगर बड़ा है तो यहाँ से स्वैप कर लो, यहाँ से स्वैप कर लो डायरेक्टली। स्वैप होने के बाद ये BUSD बन के सीड फंडिंग में जाएगा। फिर अगर रेट कम होने पर अगर आप फिर से वहाँ से स्वैप करते हो तो उसी BUSD से ज़्यादा PVC मेटा बनेगा। तो हम PVC मेटा यहाँ पर भी बढ़ा सकते हैं साथियों, यहाँ से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग का पार्ट वो अलग है, लेकिन ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज मुझे भी उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ साथियों। आप बस टोकन फार्मिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब साथियों चलते हैं इस ऑप्शन के ऊपर, ट्रांजैक्शन के ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं समझ में आता है तो आप 3 लाइन के ऊपर टच करो,
यहाँ पे पूरे पूरे ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन लेते हैं ट्रांजैक्शन, क्योंकि यही हमारा मेन है, इसी में सब कुछ है। तो साथियों ट्रांजैक्शन के ऊपर टच करते हैं। ट्रांजैक्शन के ऊपर टच करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। बारिश का मौसम भी हो गया है, शायद बारिश आएगा। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा साथियों। देखिए ये टोटल फार्मिंग है मेरी वाली एक आईडी की। 1700 समथिंग फार्मिंग है। ये देखिए ये रिलीज़ भी हो चुका है, ये 506 रिलीज़ भी हुआ है। ये सेल्फ है, ये रेफरल है। रेफरल का हमें सिर्फ स्पीड मिलती है साथियों। अगर रेफरल का भी इनकम देते तो ये होता, हमें स्पीड ही चाहिए, बस हमारा जल्दी जल्दी निकलना चाहिए, बस यही कोशिश रहती है। क्योंकि उसी अमाउंट को हम ज़्यादा बार 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 3.5 गुना, 4 गुना बढ़ा सकते हैं साथियों। यानी कि 200%, 250%, 300%, 350%, 400%। जितनी बार ये रोटेट होगा उतनी बार ज़्यादा बनेगा, क्योंकि ये कंपाउंडिंग की ताकत है। तो साथियों अब देखते हैं, ये देखिए ये एक्टिव फार्मिंग चल रहा है और एक रिवार्डेबल फार्मिंग चल रहा है। तो इस गोल पे टच करते हैं तो ये रिवार्डेबल हो गया है। 100 का 200 है, समथिंग जितना था उतना डबल मिल चुका है। ये देखिए ये इतने का लगाया था, इतने का डबल हो चुका है। आप क्या कैलकुलेट करके देखो, पूरा समझ में आ जाएगा। अब साथियों, अब आप जब टोकन फार्मिंग करते हो तो सबसे पहले तो यहाँ पे पूरा दिखता है, डेट एंड टाइम समथिंग सभी सब कुछ, हाँ यहाँ पे दिखता है। और हमारा ये 4 व्यू रिपोर्ट और ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम जानते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे ये पहले वाला ऑप्शन, टोटल फार्मिंग रिवॉर्ड। ये वाला आपने जो टोकन फार्मिंग किया है उसका यहाँ पे रिडीम यानी कि रिलीज़ होता है। देखिए मैं इस व्यू रिवॉर्ड में टच करता हूँ, यहाँ पे यानी कि रिलीज़ होता है। तो साथियों देखिए यहाँ पे पर डे का आपका जो आपने टोकन फार्मिंग किया यहाँ पे दिखेगा। यानी कि पहले व्यू रिपोर्ट में आपको आपका टोकन फार्मिंग किया हुआ, अगर आपकी स्पीड 0.25 की है यानी कि 0.25 आ रहा है। अगर 100 का करते हो 0.25 आता है, 200 का करते हो 0.50 आता है। वो पूरा यहाँ पे डेट एंड टाइम के ये डेट एंड टाइम सब कुछ दिखता है साथियों यहाँ पे। हाँ यहाँ पे दिखता है। अभी यहाँ पे $38.81 आ रहे हैं। आज भी बड़ी फार्मिंग हुई है तो कल ज़्यादा आएगा, यानी कि हमेशा बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है साथियों। अब नहीं क्या देखते हैं साथियों दूसरा, तो ये हमने सीखा यहाँ पे पहले इसमें हमें हमारे टोकन फार्मिंग का और रेफरल का ये पूरा यहाँ पे आता है। पूरा यहाँ पे साथियों आता है हमारा टोकन फार्मिंग का। तो इसमें वो दिखता है व्यू रिपोर्ट में। जैसे ही आप ये यहाँ पे आ गया, 10 से ऊपर हो गया तो यहाँ पे रिडीम के ऊपर टच करो। रिडीम के ऊपर टच करने के बाद यहाँ पे 10 से ऊपर कितना है शो करेगा। यानी कि यहाँ पे मिनिमम रिवॉर्ड वैल्यू 10 से ऊपर चाहिए। तो आपको मैक्स करना होता है। मैक्स में जितना वहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाएगा और आपको फिर सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हो साथियों, तो आपका यहाँ का रिडीम किया हुआ, यहाँ का BUSD जो हमें BUSD आता है पर डे, यहाँ का रिडीम किया हुआ हमारा PVC मेटा यहाँ पे बन जाता है साथियों। यहाँ पे बन जाता है। हाँ ये PVC मेटा वैल्यू है, ये PVC मेटा यहाँ पे बन जाता है साथियों। यहाँ पे जो 13.9829 दिख रहा है यहाँ पे PVC मेटा बन जाता है। अभी आप यहाँ से यानी कि एक दिन में 24 घंटे में 48 घंटे में यहाँ से एक ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। मैंने ट्रांसफ़र किया था और अभी ये यानी कि 15 घंटे के बाद मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो यह अभी हमें तकलीफ़ लग रही है, लेकिन ये कोई तकलीफ़ नहीं है। देखिए यहाँ पे ये मैसेज है, ये मैसेज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। द रिवार्ड वैल्यू विल बी रिडीम इन द फॉर्म ऑफ PVC मेटा टोकन एंड सीड वैल्यू। यानी कि 85% ऑफ रिडीम रिवार्ड वैल्यू विल बी गिविंग एज PVC मेटा टोकन एंड 15% एंड सीड वैल्यू। यानी कि आप जैसे ही यहाँ से रिडीम करते हो, ये वाला जो टोकन फार्मिंग का आता है, आप जैसे यहाँ से रिडीम करते हो
तो 85% का यहाँ पे पीवीसी मेटा बन जाता है साथियों, और 15% यहाँ पे आ जाता है। हाँ, 15% यहाँ पे आ जाता है साथियों। तो अब हम देखते हैं, वन बाय वन देखते हैं। तो ये है आपका यहाँ से रिडीम किया हुआ, तो यहाँ पे पीवीसी मेटा बन गया। अब यहाँ से आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो या फिर इसका टोकन फार्मिंग भी कर सकते हो। मैं ज़्यादातर टोकन फार्मिंग ही करता हूँ। रीफार्मिंग इसी बोला जाता है। जो रीफार्मिंग, जो यहाँ पे मेरा टोकन फार्मिंग किया हुआ जो रिलीज़ होता है, फार्मिंग रिवार्ड जो मुझे पर डे आता है, और मैं अगर पर डे आने के बाद अगर वैसे का वैसे ही रखता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो साथियों, आप अगर वैसा का वैसे ही रखते हो, ये वाला जो पीवीसी मेटा जो अगर बनता है, आप वैसे का वैसे ही रखते हो, तो अगर आप दोबारा टोकन फार्मिंग करते हो साथियों, तो दोबारा रीफार्मिंग हो जाता है इसका, यानी कि रीफार्मिंग होता है, यानी कि जो रिलीज़ होता है उसका अगर दोबारा टोकन फार्मिंग करते हो उसे रीफार्मिंग बोला जाता है। तो दोबारा बढ़ता है साथियों, दोबारा, यानी कि आज अगर करते हो तो कल से ज़्यादा आने लगता है। तो साथियों, ये रहा दूसरा ऑप्शन, हमने दूसरा ऑप्शन पढ़ा। अभी हम तीसरा ऑप्शन पढ़ेंगे। ये है साथियों सीड वैल्यू। ये है साथियों सीड वैल्यू। सीड वैल्यू में दो तरीके की इनकम आते हैं। पहला आता है टोकन फार्मिंग का, जो यहाँ से रिडीम होता है 50%, ये जो है सीड वैल्यू में आता है। और दूसरा हमारा डीपी का, यहाँ पे आया साथियों डीपी। मैंने बोला था ना आपको कि जिन्होंने पर्लवाइन के डीपी यहाँ पे स्टेक किए थे उनका आज मज़ा ही मज़ा है, और हो सकता है साथियों दोबारा सिस्टम मौका दे दे। तो सभी लोग तैयार रहिए। तो हम इसको भी चेक करते हैं, ये व्यू रिपोर्ट में टच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं डीपी का आपको बता देता हूँ। यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 हज़ार शायद डीपी गया है। हाँ, बराबर है। तो देखिए साथियों, यहाँ पे पर डे डीपी का रिलीज़ होता है। देखिए यहाँ पे 28, और ये वाला जो रिडीम हुआ, ये वाला आज आया, ये भी आज आया 5.82 और 5.98 ये डीपी का 4784 डीपी यहाँ पे स्टेक हुए। 1483 डीपी के BUSD यहाँ से निकले हैं बाहर। और मैंने रिडीम भी कर लिया है। अभी मैं आपके सामने रिडीम करूँगा, और पीवीसी मेटा कितना बना है सीड फंडिंग में वो भी दिखाऊंगा आपको। तो साथियों देखिए, पर डे रिलीज़ हो रहा है, पर डे। मेरा टोकन फार्मिंग का भी आता है, ये भी आता है साथियों। देखिए पर डे रिलीज़ हो रहा है, पर डे। एक भी दिन का गैप नहीं है, हर दिन आता है। हमें 3 इनकम आते हैं साथियों। पहले आता है सीड फंडिंग सुबह, और दोपहर को आता है टोकन फार्मिंग का, और शाम को आता है सीड वैल्यू का, यानी कि डीपी का। तो साथियों हमें समझना होगा, समझने की देरी है, इसको सीखना होगा साथियों। सीखना होगा। अब बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अभी हम इसका जो 104 है, तो यहाँ से हम रिडीम करेंगे। अब यहाँ पे अब लाइव रिडीम करेंगे साथियों। तो जैसे ही मैं रिडीम पे टच करता हूँ, यहाँ पे मैक्स का करना है, 100 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि पर डे 100 ही जाता है। और मैं ये सबमिट के ऊपर टच करता हूँ। सबमिट के ऊपर अभी मैं रुक भी सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि रेट भी कम होता जा रहा है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं रुकूंगा और रेट अगर बढ़ गया तो है ना प्रॉब्लम है। तो मैं डायरेक्टली सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है साथियों। तो हमें ये अप्रूव कर देना है। यहाँ पे अप्रूव करने के बाद फिर से इस तरीके का इंटरफेस आएगा, कंटिन्यू एनीवे करना है, और हमारा थंब या फिर 6 आंकड़ों का पिन हमें डाल देना है। देखिए हो गया। यहाँ पे 24 आवर ज़रूर बताता है साथियों, लेकिन 24 आवर नहीं लगते, जब भी का तभी जाता है। ओके कर देना है। देखिए यहाँ से 100 निकल गया, 104 था, ये 100 निकल गया यहाँ से। देखिए अभी मैं आपके सामने बताता हूँ। ये देखिए आज का टाइम 28, ये 100 डेबिट हो चुका है, 100 डेबिट हो चुका है साथियों। ये 100 डेबिट हुआ आज के डेट में 28। रिडीम फॉर सीड वैल्यू। तो ये हो गया। अभी ये चौथे वाले व्यू रिपोर्ट रिडीम की बात करते हैं। ये है साथियों फार्म वैल्यू। आप जैसे ही सीड फंडिंग से पीवीसी मेटा वहाँ से रिडीम करते हो, तो यहाँ पर आता है, यहाँ पे आता है वो, लेकिन 15% यहाँ पे आता है साथियों। ये हमारा एक गुल्लक जैसा काम है, यानी कि गुल्लक है। जैसे हम जब हम छोटे थे
तब हम एक गुल्लक में पैसे डालते थे और वो इकट्ठा होता रहता था। तो यहाँ से आप टोकन फार्मिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से टोकन फार्मिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं। तो यहाँ पे वो जमा होता रहेगा और हमारा बढ़ता भी रहेगा साथियों। और एक महत्वपूर्ण बात, आपका सीड फंडिंग का भी आके रिलीज़ हो जाएगा। और ये डीपी का, ये जो डीपी है, ये 4700 समथिंग जो डीपी है, ये भी आके रिलीज़ हो जाएगा। ये वाला टोटल अभी तो 1483 हो चुका है रिलीज़, ये भी आके रिडीम हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा टोटल। उसके बाद क्या, उसके बाद जो हमारा टोकन फार्मिंग है वहाँ का 15% सीड वैल्यू में जाता रहेगा रिडीम करने के बाद, और यहाँ पे बनता रहेगा साथियों सीड वैल्यू में। यहाँ से रिडीम होता रहेगा और सीड फंडिंग में ये जाता रहेगा और हमारा पीवीसी मेटा हमेशा बनता ही रहेगा। आगे जाके बहुत ही मुश्किल होने वाली है, क्योंकि पीवीसी मेटा लेना, जैसे आज बिटकॉइन लेना असंभव है, पैसा चाहिए, पैसा अगर है तो ले भी सकते हो, उसी तरीके से पीवीसी मेटा भी लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो साथियों ये 4 ऑप्शन है, 4 व्यू रिपोर्ट हमने देखे हैं। अभी हम 3 लाइन पे टच करते हैं और यहाँ पे, और वो $100 जो है वो सीड फंडिंग में, वो लास्ट में हम चेक करेंगे। अब चेक करते हैं साथियों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्ट फार्मिंग है, आप स्टार्ट फार्मिंग भी कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपका पीवीसी मेरा है यहाँ पे $96 का, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा फार्मिंग, कल करूँगा। 100 से ज़्यादा ही मैं फार्मिंग करता हूँ। अब फार्मिंग रिपोर्ट के ऊपर टच करते हैं। यहाँ पे हम चेक करते हैं साथियों फार्मिंग रिपोर्ट के ऊपर। फार्मिंग रिपोर्ट को हम चेक करते हैं अभी। थोड़ा सा वक्त लेता है, वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है, आधे घंटे का हो चुका है। तो देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अभी 154 का प्राइमरी वैल्यू चल रहा है, 154 का डबल मिलेगा 308, और डेली फार्मिंग यहाँ पे 31 इसको पकड़ के होता है, और रेफरल का, और यहाँ पे अभी तक रिलीज़ हुआ है 191 इसका, जो ये है 191 रिलीज़ हो चुका है। जो इसका जो डबल मिलता है 154 का 308 में से 191 रिलीज़ हो चुका है। अभी ये है मेरा ऐड ऑन का फार्मिंग, यह है ऐड ऑन का फार्मिंग, और स्पीड भी 0.50 के पहले इस क्राइटेरिया में था, यानी कि 0.25% पर डे मिल रहा था। अभी मेरे ऐड ऑन पे मुझे 0.50% मिलता है। ये देखिए बेसिक हमारा 0.25 है, लेकिन ऐड ऑन पे 0.25 बढ़ गया है। जैसे जैसे आगे बेसिक इतना ही रहेगा, ये बढ़ता रहेगा 75, 1, सवा, है ना, ये बढ़ता रहेगा। उसके लिए हमें क्राइटेरिया चाहिए, पहला 100 का आपका फार्मिंग है तो आप पहले क्राइटेरिया में रहते हो, और दूसरा 5 लोगों का 500 का होना चाहिए, और खुद का 500 का होना चाहिए, 500 का अभाव आपका भी होना चाहिए। 0.25 बेसिक है और 0.25 यानी कि एड ऑन के ऊपर आपको ज़्यादा मिलता है, तो टोटल मिलता है 0.50 के स्पीड से मिलता है। तीसरा वाला, ये दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरा वाला क्राइटेरिया 1000 के 10 लोग होने चाहिए, 1000 के फार्मिंग के, और आपका खुद का 1000 का टोकन फार्मिंग होना चाहिए साथियों। बेसिक आपका 0.25 ही है, लेकिन 0.50 यहाँ पे ऐड ऑन होगा। 0.50 तो टोटल स्पीड होगी 0.75 की, यानी कि अगर आप 100 का करते हो तो 0.75 पर डे रिलीज होगा। तो साथियों चौथा है 2500 के 15 लोग होने चाहिए, आपका भी 2500 का होना चाहिए फार्मिंग, और यहाँ पे बेसिक है आपका 0.25 और ऐड ऑन 0.75, टोटल 1%। हाँ 1000 करते हो तो 10 मिलेगा पर डे। और यहाँ पे क्राइटेरिया 5000 का 20 लोगों का टोकन फार्मिंग, आपका खुद का 5000 का टोकन फार्मिंग। यहाँ पे बेसिक आपका 0.25 ही है, लेकिन 1% ऐड हो जाता है, आपको टोटल मिलता है 1.25% की स्पीड। ये है साथियों स्पीड, और ये है ऐड ऑन। देखिए हाँ हर वक्त रीफार्मिंग, क्योंकि मेरी यानी कि 5 आईडीज़ हैं, तो हाँ हर किसी में फार्मिंग करना ज़रूरी होता है। तो इस आईडी से उस आईडी में, उस आईडी से इस आईडी में फार्मिंग यानी कि करते रहते। तो ये है साथियों फार्मिंग रिपोर्ट। अब हम देखते हैं रेफरल रिवॉर्ड में जाते हैं। रेफरल रिवॉर्ड में साथियों यहाँ पे देखिए
यहाँ पे वैसे तो 20 समथिंग है, लेकिन 12 लोगों ने टोकन फार्मिंग किया है, तो 12 लोग दिखते हैं यहाँ पे। 6 लोग क्वालिफाइड है, क्योंकि 0.50 की स्पीड 500 की होनी चाहिए, यहाँ पे दिखता है। और 12 लेवल में ये टीम यानी कि 12 लेवल एलिजिबल है, और 7 लेवल में इस आईडी में टीम है। डेली रेफरल का 30 आता है, 30 टोटल 4938 आ चुका है 7 लेवल से। देखिए यहाँ पे अचीव क्राइटेरिया 100 का है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो 200% ही है। अगर मुझे 250% चाहिए तो 100 या 90 मेरा खुद का चाहिए 5 लेवल में, और 5 लेवल में चाहिए 1 लाख BUSD का टोकन फार्मिंग टोटल। तो 250 मेरा बेसिक है, और 50 ऊपर से ऐड होता है। जैसे कि किसी भी बैंक में अगर आप जॉब करते हो तो आपको इंसेंटिव मिलता है, तो यहाँ पे यही आप पकड़ लो 50%। मेरी टीम में 1 लाख BUSD का फार्मिंग होने पर मुझे जो बेसिक है मेरी सैलरी, उसके ऊपर मुझे 50% और ऐड मिलता है, यानी कि यहाँ पे 250% मिलेगा। यानी कि 100 का अगर मैं टोकन फार्मिंग करता हूँ तो मुझे 250 मिलेगा। वैसे ही तीसरा क्राइटेरिया 500 का मेरा टोकन फार्मिंग होना चाहिए। 500 का 10 लेवल में टोटल 5 लाख BUSD का टोकन फार्मिंग होना चाहिए। 5 लाख बेसिक मेरा 200% है, लेकिन 100% मुझे एड ऑन एलिजिबिलिटी मिलती है, यानी कि 100% और मिलता है, तो टोटल 300%। 1000 का करता हूँ तो 3000 मिलता है साथियों। बहुत लोगों ने, बहुत बड़े बड़े लीडरों ने ये अचीव कर चुका है। चौथा क्राइटेरिया 1000 BUSD का फार्मिंग होना चाहिए खुद का। 15 लेवल में 2.5 लाख BUSD का टोकन फार्मिंग होना चाहिए। 2.5 लाख BUSD का टोकन फार्मिंग होना चाहिए। बेसिक क्या है 200% है, लेकिन 150% फिर से ऐड होगा यहाँ पे 350%, यानी कि 100 लगाते हो तो 350 मिलेगा। यहाँ पे क्राइटेरिया 5 है, 2,500 का खुद का टोकन फार्मिंग होना चाहिए, और 20 लेवल में टोटल 1.25 करोड़ BUSD का टोकन फार्मिंग होना चाहिए। 1.25 करोड़, ये 1.25 करोड़ टोकन फार्मिंग होना चाहिए। 200% बेसिक है और 200% ऐड होगा, यानी कि टोटल 400%। यहाँ पे 10,000 का फार्मिंग कुछ बड़े बड़े लीडर करते हैं तो उनको 30,000 40,000 मिलता है साथियों। बहुत भयानक इनकम है। और आप देख रहे हो ये 7 लेवल में टोटल ये है। और मैंने बोला था बहुत लोगों का रिलीज़ हो चुका है। अभी देखिए यहाँ पे टोटल 93,945 डॉलर का फार्मिंग हुआ है, यानी कि 93 लाख से ऊपर टोकन फार्मिंग हुआ है टीम में। लेकिन एक्टिव फार्मिंग कितना है 66,841। तो लगभग कितना बचा साथियों, 29 से 30,000, 30,000 पकड़ लो सीधा सीधा राउंड फिगर, यानी कि हाँ 27 से 28,000, 27 से 28,000 BUSD लोगों के पास रिलीज़ होके पड़ा है। लोगों के पास रिलीज़ होके पड़ा है साथियों, लेकिन लोगों का ध्यान ही नहीं है। वही अगर रिलीज़ हो गया है, अगर वो रिलीज़ हो गया, उसका रिडीम करके PVC मेटा बना, वो सीड वैल्यू में भी 15% आएगा, और 85% का PVC मेटा भी बनेगा। और उसका अगर दोबारा से टोकन फार्मिंग होता है तो दोबारा से उसका डबल मिलेगा, है ना। ऐसे कर करके आज लोग लाखों रुपए की पर डे इनकम पे पहुंच गए हैं। लाखों डॉलर का फार्मिंग है लोगों का। तो साथियों बहुत ही सीखने का बहुत ही अच्छा है ये, और पूरी लाइफ लगाई है हमने यहाँ पे। कोई दूसरा काम नहीं करते, बस यही वन ही, यानी कि एक ही काम करते हैं। अब यही 3 डॉट पे टच करते हैं, 3 लाइन पे टच करते हैं, और लास्ट है ट्रांजैक्शन, वो तो हमने देख ही लिया है। और एक टीम का भी ऑप्शन है वहाँ पे। अब इसको ओपन होने देते हैं। रेफरल में टच करते हैं साथियों। रेफरल में फिर से रेफरल रिवार्ड में टच करते हैं। यहाँ पे आप टीम भी देख सकते हो साथियों। यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे देखिए फार्मिंग रिपोर्ट डायरेक्टली देख सकते हो, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट देख सकते हो, टीम रेफरल टीम भी देख सकते हो आप। तो अब हमने जो हम डायरेक्टली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में टच करेंगे। हमने जो 100 DP का BUSD जो हमें आया था, और सीड वैल्यू यानी कि टोकन फार्मिंग का भी 15% वहीं पे ऐड होता है। तो यहाँ से हमने जब रिडीम किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो हम देखेंगे ये गया है सीड फंडिंग में। तो हम जाते हैं अब सीड फंडिंग में। मुझे देखिए साथियों इस आईडी में आ रहा है पर डे 38.81, यानी कि 3,800 समथिंग रुपये आ रहा है यहाँ पे। 100 रुपये का ही BUSD है, 100 रुपये का ही गिरता है BUSD।
एक तो 3,800 यहाँ पे आ रहा है, 3,3500 पकड़ लो, 3,000 पकड़ लो, 90,000 रुपये महीना हो रहा है यहाँ पे। कौन देता है साथियों? लोग बोल रहे हैं विड्रॉ नहीं होगा, ये नहीं होगा, सब कुछ होगा। धीर तो धरो, क्योंकि पीवीसी मेटा यहाँ पे वक्त ज़रूर लगता है। खुद को बढ़ाओ ना। हम कैसे सिस्टम के ऊपर हम आँख बंद करके भरोसा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5-6 साल हो गए कर रहे हैं। अगर बंद होना होता तो हो गया होता, कब का हो गया होता, है ना। लेकिन हमने यहाँ पे लगाया, हमने यहाँ पे धन लगाया, तब तो मन लग रहा है। तो आपकी इच्छा है साथियों, आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। बस हम नॉलेज दे सकते हैं। और एक बात, ये बंद कैसे होगा आप मुझे बताइए। मुझे नहीं बंद होने के कारण पता है, बंद होने के कारण मेरे पास एक भी नहीं है। बंद न होने के कारण मेरे पास है। आपके पास अगर बंद होने का कारण है तो मुझे बताइए, मुझे भी सीखने को मिलेगा, है ना। देखते आगे क्या होता है। अब हम सीड फंडिंग के ऊपर टच करते हैं साथियों। सीड फंडिंग के ऊपर जैसे ही हम टच करते हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है, बहुत अच्छी तरीके से घूमता है वो। अब कनेक्ट वॉलेट पे ऊपर टच करते हैं साथियों। मज़ा आ रहा है, लेकिन काम करने में मज़ा आ रहा है। लोग तो बोलेंगे अच्छा है। उसको बिटकॉइन जब आया था तब भी लोगों ने बोला था ये बंद हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन गया भाई 50 लाख 55 लाख पे गया। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जिन्होंने किया वो आज अरबपति है, बस हो गया, काम ख़त्म, पैसा हजम साथियों। हाँ, सीखना ज़रूरी है बस। और इसी से आप देखते रहिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं ना, वो लोग बस देखते रहिए। बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, क्योंकि मज़ा आ रहा है साथियों, काम करने में मज़ा आ रहा है। अब देखते हैं, सीड फंडिंग ओपन हो रहा है। यहाँ पर भी वक्त लगता है, क्योंकि बारिश आ रही है बाहर, मैं इसीलिए घर के अंदर आ गया। 42 मिनट का वीडियो हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा हम रोकते हैं। तो साथियों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आप यहाँ से भी क्लोज कर सकते हो, यहाँ से भी क्लोज कर सकते हो। जैसे ही क्लोज करते हो यहाँ पे पिन डालना होता है 6 आंकड़ों का। तो हम वीडियो को पॉज करेंगे एक बार और सबमिट कर दिया है। अभी ये देखो, वहाँ से जो 100 डीपी का जो BUSD बना वो हमने यहाँ पे भेजा। तो देखिए साथियों कितना पीवीसी मेटा में मिला। और क्यों लोगों को मज़ा आ रहा है, लोगों के लाखों डॉलर वहाँ पे गए हैं, डीपी गए थे, हज़ारों गए थे। आज बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि हमें लगता ही नहीं था कि हमारे पास 5,000 6,000 पीवीसी मेटा होंगे सीड फंडिंग में। हमें लगता ही नहीं था। हाँ, क्योंकि मैं तो बहुत ही कम हूँ, यानी कि कम है मेरे पास। मैं उतना यानी कि धीरे धीरे कर रहा हूँ साथियों, बस धीरे धीरे कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसा ही बोलते हैं कि ये बंद होगा, ये होगा, हमारा पैसा बर्बाद होगा, ये होगा। ठीक है भाई, मत करो, मैंने तो कर लिया, मुझे तो करना ही है बस। और कुछ लोग कर रहे हैं तो वो लोग बेनिफिट ले रहे हैं। हाँ, बस इतना ही कह सकता हूँ, बस ज़्यादा तो और कुछ कह नहीं सकता। तो साथियों यहाँ पे थोड़ा सा समय लग रहा है। तो साथियों ये ओपन हो चुका है, आप लोग देख रहे हो। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे टच करेंगे सीड फंडिंग में, जैसे कि हमने पहले सीखा था। सीड फंडिंग में टच करने के बाद वहाँ पे पूरा दिखेगा साथियों। जो वहाँ से $100 100 BUSD जो डीपी का आया था हमें, वो हमने यहाँ पे भेजा। नेट नहीं चल रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। चलो फाइनली ओपन हो चुका है। तो साथियों देखो, यहाँ पे पहले कम था, अभी बढ़ चुका है। अभी देखते हैं कितना आया। और यहाँ पे टच करते हैं साथियों, स्टेकिंग में टच करते हैं, और ये सीड वैल्यू में टच करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 28 सितंबर को 100 हमने किया, रिडीम किया, तो 13.72 पीवीसी मेटा मिले, 13.72 पीवीसी मेटा मिले। हाँ, $100 का 13.72 पीवीसी मेटा। ये आज आपको कम लग रहा है, ये मैं भी जानता हूँ,
लेकिन अगर यही जब $1000, $10,000, $20,000, $30,000 का एक पीवीसी मेटा जब जाएगा, $100, $500, $1000 जाएगा ही जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? जाएगा, ज़रूर जाएगा। तब ये 13 पीवीसी मेटा, 13.72 पीवीसी मेटा जो डीपी से कितना आ रहा है साथियों, देखिए 223 पीवीसी मेटा डीपी से यहाँ पे इस अकाउंट में आया है और 29 रिलीज भी हुआ है। $2421 का टोटल यहाँ पे जो 15%, 15% टोकन फार्मिंग का भी जाता है, ये भी पकड़ के हैं। लेकिन 4700 समथिंग डीपी यहाँ पे जब लगा था तब उसका भी पर डे रिलीज़ हो रहा है साथियों। देखिए ये जो पहले हम 10 ज़्यादा होने को भेज देते थे, तो देखिए आप देख रहे हो तब एक समथिंग पीवीसी मेटा बनता था, 2 बनते थे, हाँ ये बनता था, तो ये बन रहा है साथियों। ये है बेनिफिट जिन लोगों ने पर्लवाइन का डीपी स्टेकिंग किया था, तो ये उसका बेनिफिट है साथियों। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूँ मैं। नहीं, ये वाला स्क्रीनशॉट नहीं, ठीक है, ये वाला स्क्रीनशॉट निकालता हूँ मैं हमेशा। तो साथियों ये है पूरा इन्फॉर्मेशन सीड फंडिंग को ओपन करने से और टोकन फार्मिंग का ओपन पूरा यानी कि नॉलेज करने तक पूरा नॉलेज है इस वीडियो में, जितना मैं दे पाया हूँ, क्योंकि मैं उतना जानकार नहीं हूँ साथियों। जितना मैं सीखा हूँ उतना आपको बताया हूँ। बस एक ही सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनका टोकन फार्मिंग हुआ है वो अपना रिडीम करे, चेक करते रहे। पर डे का थोड़ा सा ही वक्त लगता है साथियों ओपन करने में। तो ओपन करते रहिए, चेक करते रहिए और देखिए अगर $50 के ऊपर हो गया है तो जल्दी से उसका रीफार्मिंग फिर से टोकन फार्मिंग कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसा होने वाला है। अब क्या बताएं, लोग मेरे आंखों के सामने इनकम कर रहे हैं, क्या बताएं साथियों। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है साथियों, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है और आगे भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ पे वक्त ज़रूर लगता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन कोई तकलीफ़ नहीं साथियों। अगर तकलीफ़ समझे तो तकलीफ़ है, तकलीफ़ नहीं समझे तो कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई टेंशन नहीं। बिंदास काम कर रहे हैं, बिंदास काम कर रहे हैं। आदमी का ही भरोसा नहीं, आदमी ही नहीं काम करता है, बाकी सिस्टम बहुत सही है साथियों। धन्यवाद, आपने यह वीडियो पूरा सुना। अब आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय पर्लवाइन, जय पीवीसी मेटा और गुड नाइट साथियों, क्योंकि रात को यह वीडियो बना रहा हूँ इसलिए। थैंक यू साथियों, थैंक यू।